कबीर साहब कहाँ जन्मे, ये भी संदिग्ध है, क्योंकि वे नीरू और नीमा जोलाहे दंपत्ति के यहाँ उन्हें कहा जाता है वे पाए हो तो अथवा उनके औरस पुत्र हो तो कबीर साहब के व्यक्तित्व में कोई आँच आने वाला नहीं है। लेकिन आजकल ये झमेला चल रहा है, एक महात्मा इसी के ऊपर जुटे हैं, वे जोलाहे हैं, जोलाहे के यहाँ जन्मे हैं, इसी पर जुटे हुए, और पाए हैं वो पाए नहीं, वो उनके औरस पुत्र है। लेकिन इस झमेला में हमको नहीं पड़ना है। कबीर साहब के व्यक्तित्व में कोई आँच नहीं है, चाहे वो नीरू नीमा के औरस पुत्र हो अथवा पाए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईसा मसीह जब पैदा हुए तो इतने गरीब के यहाँ पैदा हुए और मरियम के गर्भ से वो जन्म लिए, और यीशु पढ़ाई से विवाह के पूर्व गर्भवती थी, इसीलिए कह दिया जाता है वो ईश्वर के पुत्र हैं। और इतनी गरीबी, खाट और रजाई गद्दा भी नहीं, वो तो नाद में घास डाल करके नाद में उनको पाले गए। आज वे पूरी दुनिया एक तरह से मान लिया जाए कि सबसे ज़्यादा ईसाई मत है, उस ईसाई मत के वो धर्म गुरु है, आदि पैगंबर है, आदि वो ईश्वर है, ईश्वर पुत्र है। वो कहाँ जन्मे, वो मरियम के गर्भ से जन्मे, और विवाह के पहले गर्भवती थी, और इतनी गरीबी कि उनके यहाँ खाने के भी अटता नहीं था, गद्दा रजाई तो बात ही छोड़िए। वे महापुरुष को ईसाई मत ने बड़े बड़े कहे जाने वाले उनको धर्म गुरु माने, ईश्वर पुत्र माने। अगर पक्ष रखते तो ईसा मसीह गुरु क्यों मानते, ईसा को ईश्वर पुत्र क्यों मानते? वो अगर राम जी अगर पक्ष रखते तो गुरु वशिष्ठ को गुरु न बनाते। गुरु वशिष्ठ कहाँ पैदा हुए? ऋग्वेद में साफ मंत्र आता है, उदास मैत्रा वर्णो वशिष्ठो उर्वश्या। मित्र वरुण और उर्वशी वेश्या से गुरु वशिष्ठ पैदा हुए और वे राम के गुरुदेव हुए। राम अगर पक्ष रखते तो वशिष्ठ को गुरु न बनाते अपने कुल गुरु। और उनके पुत्र कौन है? शक्ति। और शक्ति के पुत्र कौन? पराशर। पराशर के पुत्र कौन? वेद व्यास। और वेद व्यास के वंशज कौरव और पांडव। कौरव और पांडव ये वेद व्यास के वंशज हैं। कौन दूध के धोया है? अगर पक्ष रखते तो कहाँ से ये होता? ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, अगर पक्ष रखते तो उन्हें गुरु और महात्मा और ब्रह्म और ईश्वर भी न मानते। वेद व्यास को तो 24 अवतार में उसको भगवान भी मान लिए गए, और वे सत्यवती के वो पुत्र हैं और केवटिन के वो पुत्र हैं। लेकिन आज उन्हें लोग वेद व्यास के नाम से व्यास गद्दी बनती है। अगर हमारे हिंदू परंपरा में वेद व्यास को हटा दो तो रह ही नहीं जाएगा। चारों वेदों का उन्होंने संपादन किया और 18 पुराण उन्हीं से जुड़ा हुआ है। और संस्कृत साहित्य में व्यास जैसे आज तक उसका जोड़ा मिलना कठिन है, सदगुरु अभिलाष साहब कहा करते थे। तो हमारे पूर्वजों ने पक्ष में नहीं रखे, निष्पक्ष थे। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कृतेन ही भवेदार्यो ना धनेन विद्या। धन और विद्या से कोई आर्य नहीं होता है। मनुर्भव जन्यम दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो अब दिव्य जन मानुष पैदा करो, ये हमारे ऋषियों की घोषणा रही है। इसलिए पक्ष रहित होकर के हमें ज्ञान अर्जित करना है। ज्ञान वास्तव में कोई उसमें पक्ष रखने का संदेश नहीं देता है। तो यहाँ से बात उठी थी, मैं कह रहा था कि सब तरफ से निरपेक्ष होना पड़ेगा। साहब कहते हैं हमारी भक्ति कैसी प्यारी होनी चाहिए? आग के समान, आग के समान प्रिय होनी चाहिए। कबीर साहब के जीवन में कितनी प्रतिकूलता आई, कितना संघर्ष उन्हें करना पड़ा।
सिकंदर लोदी के शासनकाल में उनका जीवन बीता है। और उस काल में हिंदुओं के लिए और संक्रमण काल था। मंदिर में जाने के लिए निषेध था, घोड़े में नहीं बैठ सकते थे और गंगा यमुना में नहा भी नहीं सकते थे। हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया जाता था। उस परिवेश में कबीर साहब का जीवन बीतते हैं, सिकंदर लोदी के शासन काल में बीतते हैं। इतने संघर्ष उनके जीवन में बीता है, 52 कशनी उसके जीवन में बताई जाती है, लेकिन वो अपनी भक्ति, अपना वैराग नहीं छोड़ा। सदगुरु अभिलाष साहब लिखते हैं, धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को बख्शा नहीं जोर फटकारा, ललकारा दम्भों को, पाखंडों के भित्त गिराए मिथ्या के खम्भों को, बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना, जिसने सत्य सार के कहने में भय कभी न माना। धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को कबीर ने किसी को नहीं बख्शा, और जो कहा जोर से कहा, फटकार करके कहा, निर्मम होकर के कहा उन्होंने। आश्चर्य होता है, उस जमाने में ऐसा कहना आश्चर्यजनक है। इतिहास हमारे पास है, सुकरात को जहर दिया गया, ईसा मसीह को क्रास पे चढ़ा दिया गया, मंसूर को सूली पे चढ़ा दी गई। ईरान के एक महाफकीर थे, उनका यही अभियोग था, अनल हक अर्थात मैं ही खुदा हूँ। इस अभियोग में उन्हें सूली पे चढ़ा दी गई। कबीर साहब 15वीं शताब्दी में हुए और सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुए। और बेमुरवत कहने वाले, दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौने भेषा, कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तू पूछो मुसलमाना, लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरज का करो सलामा, काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जबा कराओ भैंसा, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसकी कहे तुम छुरी चलाया, दर्दन जानो पीर कहाओ, बहता पढ़ जग भर मायो, काहे कबीर एक सैयद बुआवे, आप सरीखा जग का बुलावे, दिन को रहत है रोजा और रात हनत है गाय, या खून व बंदगी क्यों कर खुशी खुदा है। इतना कड़े शब्दों में कहना, ऐ दरवेश ए फकीर ए बताओ कि तुम्हारा बादशाह कहाँ वे रहते हैं, कहाँ से वो प्रस्थान करते हैं, कहाँ मुकाम करते हैं, कि लाल में पीला में कि नाना भेष में वे रहते हैं। आप भी काजी साहब गजब हैं, घर घर जबा कराते हो, दिन के रोजा रहते हो, गाय रात के गाय मारते हो, भला बताओ खुदा कब प्रसन्न होंगे। उस जमाने में ऐसा कहना जीभ खींच ली जाती रही, लेकिन वो घबराते नहीं, जो कहना वो साफ। साहब कहते हैं, भूला बे आमक न जाना, जिन हरदम रामाई न जाना। अरे भूला है तुक्ष नादान, हरदम में जो खुदा बोल रहा है उसकी पहचान तुम्हें नहीं है। भूला बे आमक न जाना, जिन हरदम रामाई न जाना, बरबस आनी गाय पछाड़ी, गरा काट जीव आप लिया, जियत जीव मुर्दा करी डारे, ताको कहत हलाल हुआ, और जाहि मांस को पाक कहत है, ताकि उत्पन्न सुन भाई, और रजो वीर से मांस उपानी, सो मांस न पाकी तुम खाई, अपनी देख कहत नहीं अहमक कहत हमारो वर्णन किया, उसकी खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया, स्याही गई सफ़ेदी आई, दिल सफ़ेद अजो न हुआ, रोजा मांग नमाज क्या कीजिए, हुजरे भीतर पैठ मुआ, पंडित वेद पुराण पढ़े सब मुसलमान पुराना, अब कहीं कबीर दो गए नरक में, जिन हरदम रामायणा जाना। इतना कड़े शब्दों में कहना, जहाँ इस्लाम का शासन हो। पंडित को भी वह बेमुरवत कहते हैं, पाड़े निर्पुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर गावे, दिल में दर्दन आई, करिया स्नान तिलक दे बैठ, विदिशो देव पुजाई, आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई, अति पुनीत ऊंचे कुल कही, सभा मायद काई, इनसे दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोई भाई, और पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा, और हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा, और गाय बंधे थे तू रुक कहिए, इनते वे क्या छोटे, कहीं कबीर सुनो संतो, कलिमा ब्राह्मण खोटे, ये कलिकाल में ब्राह्मण कहे जाने वाले खोटे। इतना कड़े शब्दों में कहा। एक इतिहासकार ने लिखा, 119 वर्ष कुछ महीने कुछ दिन
उसका धड़ सर पे कैसे बना रहा आश्चर्य होता है। इतना कड़े शब्दों में कहने वाले इतने दिन क्यों रहे उनका जीवन, उनका एक ही राज है। अगर वे हिंदू के पक्ष वे लेते तो हिंदू अपने हाथों हाथ ले लेते, मुसलमान के पक्ष लेते तो मुसलमान अपने हाथों हाथ ले लेते। लेकिन वे हिंदू और मुसलमान दोनों के वे पाखंड पर उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने एकता और प्रेम और संगठन की बात उन्होंने कही, इसलिए इतने दिनों तक वो जिंदा रहे। इतिहासकारों ने लिखा उन्हें मुहाइद कहा गया। ये अरबी भाषा का शब्द है मुहाइद, और ये अकबर के महान इतिहासज्ञ अबुल फजल आलामी वो बाबरनामा के इतिहास में लिखते हैं। और कबीर साहब पर उन्होंने 2 जगह उल्लेख किया है। वैसे उनके प्रसिद्ध पुस्तक है आईएन अकबरी। उन्होंने कबीर साहब के संदर्भ में 2 जगह उल्लेख किया है। अबुल फजल आलामी ने अकबर के महामंत्री रहे, सेनापति भी रहे और प्रसिद्ध इतिहासक भी रहे हैं। कबीर साहब पर उन्होंने 2 जगह उल्लेख किया और ये भी कहा है, कोई कहते कबीर मुहाइद एकात्मवादी एकतावादी यहाँ विश्राम करते हैं, और तो हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा अपने उदार सिद्धांतों और ज्योतिष जीवन कारण पूजित थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो हिंदू ब्राह्मण जलाना चाहते हैं, मुसलमान गाड़ना चाहते हैं। आज तक किसी इतिहास में आप पढ़ें जिनके निधन में हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में लड़ जाए, हमारा गुरु ये हमारा पीर है। कबीर एक ऐसे महापुरुष हैं जो हिंदू कह रहे हमारे गुरु है और मुसलमान पीर। अभी भी मगहर में जाइए तो बानक हैं, मुसलमान कहे जाने वाले मजार बनाए हैं और हिंदू कहे जाने वाले समाधि बनाए हुए हैं। पहली पंक्ति को ले, कोई कहते हैं कबीर मुहाइद एकात्मवादी एकतावादी, एक ही पंक्ति में उनका कितना वैज्ञानिक तथ्य है। कोई कहते हैं कबीर मुहाइद है, मुहाइद मतलब हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेष्टा। अब एक आत्मवादी और एकतावादी, वो आत्मवादी ईश्वरवादी नहीं है और एकतावादी भी, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के उपदेष्टा। 60 साल के बाद नाभादास जी महाराज हुए वैष्णव संत, वे भी कहते हैं कबीर कानि राखे नहीं वर्णाश्रम सरदर्शने, भक्ति विमुख जो धर्म ताय अधर्म कर गायो, योग यज्ञ व्रतदान भजन में तुक्ष दिखायो, हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात ने वचन समय के हित की भागी, अरुर दशा हुई जगत पर मुख देखी नाहिन बनी, कबीर कानि राखे नहीं वर्ण आश्रम सरदर्शन। हिंदू और मुस्लिम के एकता का उपदेष्टा वे भी मानते हैं। कबीर ने किसी की कानी नाम मर्यादा को नहीं रखी। हिंदू मुसलमान अर्थात सरदर्शनियों के उन्होंने मुलाहिजा वे नहीं किया, और जो कहा निष्पक्ष कहा, शब्दी साखी और रामायणी के आधार पर वैष्णव संत भी कह रहे हैं। अभी अभी बांग्लादेश में एक ऐसे महापुरुष हैं, वो इस्लाम हैं और हिंदी साहित्य पर वो खूब काम कर रहे हैं, भारतीय दर्शनों पर भी काम कर रहे हैं। कबीर दर्शन में इसका जिक्र है, सदगुरु अभिलाष साहब ने किया है। बांग्लादेश के वो हैं, आजकल वो अमेरिका में हैं, और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है कबीर द कौशल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अर्थात वे हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेष्टा उन्हें बताया गया है। डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह तो दूसरे मत के कहे जाने वाले, वो भी कहते हैं कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के उपदेष्टा वे मानते हैं। इसीलिए 20वीं सदी में जितने भी साहित्यकार हुए, कबीर पर जितने लोग रिसर्च किए हैं, वे मुक्त कंठ से कबीर साहब की प्रशंसा करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तो यहाँ तक लिखते हैं, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। 1000 वर्षों के हिंदी साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ।
कबीर युगा अवतार और शक्ति और विश्वास लेकर पैदा हुए थे। यदि एक वाक्य में कहा जाए तो सर से पैर तक मस्त मौला बेपरवाह, दृढ़ उग्र उस कुसुमादि कोमल, वज्रादि कठोर कुसुमादि कोमल। कबीर की साहित्य में भारतीय जीवन का मूल समाया। और फिर गोरखपुरी तो लिखते हैं कि कबीर के सर से पैर तक आंखें थी, कभी झपकती नहीं थी। जब तक हिंदुस्तान जिंदा रहेगा, बल्कि सभ्यता जिंदा रहेगा, कबीर की सदाबहार रचना कभी बुझ नहीं सकती। इस अमर रचना अमर वाणी के राज्य है। कबीर की वर्णन शैली दो टुक वर्णन का ढंग, कबीर लगी लिपटी में रखना नहीं जानते। कबीर की वाणी आने वाले हिंदुस्तान का सपना है, जिसमें दुनियादारी और दुनिया का त्याग, आध्यात्मिक आत्मिक जीवन का खूबसूरत संगम बनने वाला। वास्तव में कबीर साहब एक ऐसे व्यक्तित्व के महापुरुष थे उस काल में, और निरीह अर्थात उसके जीवन देखा जाए, न उनकी परंपरा है, न उनके साहित्य हैं, और उनके आगे पीछे, फिर भी वे गरजते हैं, डरते नहीं। बात यहाँ से उठी थी कि उनको कितना सताए गए, लेकिन वो अपना वैराग, अपनी भक्ति वो भी नहीं छोड़ी। क्रांतिकारियों की दृष्टि से वो महान क्रांतिकारी हैं। और जिस पहलू से हम उनको देखना चाहें, उस पहलू से आप कबीर साहब को देख सकते हैं। इसीलिए आर्य समाजी कहते हैं, कबीर आर्य समाजी, पक्के आर्य समाजी हैं। और वैष्णव कहते हैं कबीर हमारे गुरु भाई हैं, और स्वामी रामानंद के वे शिष्य हैं। वे हमारे वैष्णवी संस्कारों से वो भी परिपूर्ण रहे हैं, वो अपने ढंग से मानते हैं। अब बेंकार मानते हैं, कबीर महाबेंकार थे। तो विविध पहलुओं से विद्वानों ने कबीर साहब की याद किया है। आइए मैं उन्हीं वाणी पर चर्चा करना चाहूँगा। कबीर साहब कहते हैं, अरब खरब लो दर्ब है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले ईशब कौने काज। भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरिमुआ बहुरिल यावे मांग। इन दो साखी पर मैं आपके बीच निवेदन करने का प्रयास करता हूँ। कबीर साहब कहते हैं, किसी के पास अरब से खरब तक संपत्ति हो और उधर से अस्त तक किसी का राज्य का विस्तार हो, साहब कहते हैं भक्ति महात्म ना तुले ईशब कौने काज। ये भक्ति के तुला में, भक्ति के महत्व में, ये दुनिया का ऐश्वर्य, दुनिया की दौलत, ये तुल नहीं सकते। एक तरफ भक्ति को रखी जाए, दूसरी तरफ दुनिया का ऐश्वर्य को रखा जाए, तो तराजू जो है, तराजू का जो पलड़ा है वो भक्ति की ओर झुक जाए। इसलिए साहब कहते हैं भक्ति महात्म ना तुले। ये दुनिया की संपदा, दुनिया की दौलत भक्ति के महत्व में, भक्ति के सामने तुल नहीं सकते। क्योंकि दुनिया के सरियों से अगर सावधान नहीं रहा आदमी तो अहंकार आएगा, राग देश आएंगे, कला आएंगे, और सावधान नहीं रहा तो बिरला के अनुसार कहूँ तो अगर सावधान नहीं रहा तो ये दुनिया के ऐश्वर्य दौलत शैतान का औजार है। 2 लाख 3 लाख दे दिया, मुँह को मारा, तो शैतान का औजार हुआ कि नहीं हुआ। और चाहे जितना हमारे पास दौलत हो जाए, शांति का सागर उसमें हमें नहीं मिलेगा। इसलिए सदगुरु अभिलाष साहब कहते हैं, जिंदगी जीना सभी क्या जानते हैं, लोग तो धन की प्रमुखता मानते हैं, धन तो केवल तन गुजर के वास्ते हैं, पर विचारो शांति का क्या रास्ते हैं। क्या कोई सम्मान धन परिवार पाकर हो सका है जिंदगी में शांति सागर।
क्या कोई सम्मान धन परिवार पाकर हो सका है जिंदगी में शांति सागर। शांति का पथ चाह को नित छोड़ना है, बाहरी गुड़दौड़ से मन मोड़ना है। बात तो सबकी समझ में आ भी जाती, पर विषय की आदतें उसको नचाती। त्याग का बल त्याग से ही बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वे ही चढ़ सकेगा। भक्ति से ही ज्ञान उससे ध्यान होता, ध्यान से ही त्याग भाव रोग खोता। त्याग से ही शांति सबको मिल सकेगी, शांति से ही जिंदगी यह खिल सकेगी। अंतिम में साहब मोहर मार देते, भक्ति से ही ज्ञान उससे ध्यान होता, और ध्यान से ही त्याग सब भाव रोग होता। त्याग से ही शांति सबको मिल सकेगी, शांति से ही जिंदगी यह खिल सकेगी। और गोस्वामी जी के छंद है, रैन का भूषण इंदु है, दिवस के भूषण भान, दास के भूषण भक्ति है, भक्ति के भूषण ज्ञान, और ज्ञान के भूषण त्याग है, और त्याग के भूषण शांतिपद तुलसी अमल अवतार। कितना क्रम उन्होंने भी बताया कि रात्रि की शोभा क्या है, चंद्रमा है, और दिन की शोभा का क्या है, सूर्य है, और दास की शोभा क्या है, भक्ति है, और भक्ति की शोभा क्या है, ज्ञान, और ज्ञान की शोभा क्या है, त्याग, और त्याग की शोभा क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं शांति पद तुलसी मिटे अमल अदाग कहा गया। बात यहाँ से उठी है, साहब कहते हैं क्या कोई सम्मान धन पाकर जिंदगी में हो सका है शांति का सागर। क्या कोई सम्मान धन पाकर के शांति का सागर हो सका है। आज तक इतिहास में देखा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया है। रावण के पास क्या कमियां थी, उनकी तो नगरी सोने की थी, लेकिन क्या उनके पास शांति रहे हैं। अगर उनके पास शांति होती तो कहाँ लंका और कहाँ दंड का अरण्य में एक अबला को अपहरण के लिए उन्होंने आ गया। देवर्षि इंद्र देवताओं का राजा, क्या वे सुखी रहे, शांत रहे हैं। वो तो स्वर्ग का ही राजा, लेकिन गोस्वामी जी ने उनको भी क्षमा नहीं की है। सुख हार ले भाग सठ कहते हैं। किसी तपस्वियों के वो तपस्या का उन्हें शान नहीं है। क्या क्या कैसे कैसे करते हैं षड्यंत्र, सबको पता है। अमुक को तपस्या कर रहे हैं तो किनको भेज रहे हैं, किनको भेज रहे हैं, कहने की बात नहीं, यहाँ सब जानते हैं। तो सम्मान धन परिवार पाकर आज तक कोई सुखी और संतुष्ट हो नहीं पाया। इसीलिए किसी ने बढ़िया कहा है कि आज सारी संपन्नता है, लेकिन अंदर अंदर विपन्नता। बाहर संपन्नता, भीतर विपन्नता। बाहर चकाचक, भीतर खाली खाली। बाहर सोना सोना, भीतर सोना सोना। संपन्नता है, लेकिन अंदर अंदर विपन्नता। आज पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे समृद्धशाली अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, लेकिन वहाँ की दशा, वहाँ की दुर्दशा भी देखिएगा। जो वहाँ गए उनके द्वारा पढ़ा सुना जाता है। अमेरिका इस समय समृद्धशाली राष्ट्र है, वो उनकी तोती आज पूरी दुनिया में बज रही है। आज उद्योग में उद्योगपति माने जाते हैं, लेकिन वहाँ ही 20,000 लोग प्रतिवर्ष पागल होते हैं। 10,000 करोड़ डॉलर प्रतिवर्ष नींद की गोली में खपत होती है तनाव दूर करने के लिए। 45% बच्चे अनैतिक ढंग से जन्म ले रहे हैं। हर 35 मिनट में कोई न कोई आत्महत्या कर रहे हैं। हर 120 मिनट में कोई न कोई पागल हो रहे हैं। ऐसे उद्योगपति और ऐसे समृद्धशाली राष्ट्र को समृद्धशाली कहा जाए और कैसे और क्या कहा जाए। वस्तुतः दुनिया के ऐश्वर्यों से, संपदा से अगर सावधान नहीं रहा तो अहंकार बढ़ेगा, राग द्वेष बढ़ेंगे। इस समय पूरी दुनिया में तनाव बढ़ रहा है। आप लोग ज़्यादा देखते हैं कौन देश आज पूरे तहस नहस है। ये धन से अहंकार बढ़ सकते हैं, शांति नहीं आ सकती है। इसलिए कबीर साहब बहुत सोच समझ के वो कहते हैं
कबीर साहब जिस समय हुए सामंती युग में हुए थे। सिकंदर लोदी के शासन में उनका पूरा जीवन बीता है और वे जानते थे कि राजाओं में क्या क्या हरकत होते रहे। आगे साहब कहते हैं कि ये भक्ति के महत्व में दुनिया का ईश्वर नहीं तुल सकते। भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग। आगे वो कहते हैं कि हमारी भक्ति कैसी प्यारी होनी चाहिए, जैसी आग के समान। सारा पट्टन जरिमुआ बहुरी ले आवे मांग। खुदा न खास्ता अगर गांव नगर बाजार में आग लग जाए तो गांव नगर बाजार को आग जला करके राख कर देती है, लेकिन आग से कोई उपेक्षा नहीं करते। आग को मांग करके जैसे काम में लिया जाता है भोजन आदि की व्यवस्था में। साहब कहते हैं कि हमारी भक्ति आग के समान प्रिय होनी चाहिए। इसका मतलब है, इस भाव है साखी भाव है कि चाहे जैसी भी समस्या आए, जैसी भी प्रतिकूलता आए जीवन में, हमारी भक्ति आग के समान प्रिय होनी चाहिए। आजकल क्या होता है कि जरा सी समस्या आती है, जरा सी प्रतिकूलता आती है, लोग भक्ति छोड़ बैठते हैं। जब से हमने गुरु से दीक्षा ली, जब से हम गुरु भगत हुए, जब से हमने गुरु की शरण में आया, कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं आती है। इसलिए हमारे यहाँ भक्ति नहीं छाछती है, भक्ति नहीं फूरती है और लोग भक्ति करना छोड़ देते हैं, फिर पुनः पुराने ढर्रा में फिर चलने लगते हैं। कई ऐसे भगत हैं ईसाई मत में प्रवेश कर रहे हैं, ईसा मसीह आशीर्वाद दे रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, पुत्र नहीं है पुत्र दे रहे हैं, रोगी है तो निरोगी हो बना रहे हैं। इतने जंगल क्षेत्र में इतना बरगला रहे हैं, हिंदू से ईसाई बना रहे हैं। अगर प्रभु ईसा मसीह में अगर वो ताकत होती, अगर उसमें बल होते तो उन्हें क्रास पे चढ़ाया गया, उस क्रास से वो बचा नहीं। वो क्रास कैसे होता है, लकड़ी के तख्ते होते हैं और उन्हें पहले कांटे की टोपी उनके ऊपर डाला गया और दोनों हाथ कीले ठोक दिए, दोनों हाथ में कीले ठोक दिए गए, दोनों पैर में कीले ठोक दिए गए, छाती पे कीले ठोक दिए गए और फिर भी उन्होंने यही कहा, प्रभु क्षमा करना, इन्हें पता नहीं मैं क्या करने जा रहा हूँ। लकड़ी के तख्ते पे उन्हें क्रास पे चढ़ाया गया, उससे वो बच नहीं पाए। अब आपको लड़का दे देंगे, बेटा दे देंगे, वो खुदे ब्रह्मचारी थे, आपको बेटा कहाँ से वो देंगे। अब वो निरोगी आज होने का झांसा दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। बात यहाँ से उठी थी कि चाहे जैसी भी समस्या आए, लेकिन हमारी भक्ति आग के समान प्रिय होनी चाहिए। देखो मीरा के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई और उन्होंने कठिनाइयों को झेला। मीरा अमर हो गई, राणा परिवार का नाम लेने वाला नहीं रह गया और उन्होंने तो रैदास को गुरु बनाए। आज हम लोग नहीं बना पाएंगे, जबकि हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं। लेकिन इन महापुरुषों ने जाति के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया गया और वे रैदास को गुरु बनाए। कबीर साहब कहते हैं, पछा पछी के कारणे सब जग रहा बुलान और निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। जो सब तरफ से निरपेक्ष होता है, पक्ष रहित होता है, वही भक्ति कर सकता है। अगर पक्ष रखेगा, जाति का पक्ष रखेगा, विद्या का पक्ष रखेगा और धन वैभव का पक्ष रखेगा, बल बुद्धि का पक्ष रखेगा, तो भक्ति नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए सब तरफ से निरपेक्ष होना पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं निरपेक्षी को भक्ति है। एक साखी उनकी है जो सब तरफ से निरपेक्ष हो जाता है, पक्ष रहित हो जाता है, वही गुरु की भक्ति करता है, अन्यथा भक्ति नहीं कर पाएगा। निरपेक्ष होना पड़ेगा।
तब कहते हैं हमारी भक्ति कैसी प्यारी होनी चाहिए, आग के समान, चाहे जैसी भी कठिनाई आए हमारी भक्ति आग के समान। आइए, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है, भक्ति का आलंबन क्या होगा, मैं इस पर थोड़ी थोड़ी और चर्चा करूँगा। भक्ति किसे कहते हैं, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, एक शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं, तो मैं 3 बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। भज धातु से भक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सेवा। भक्ति हम कर रहे हैं तो हमारी ओर से सेवा होनी चाहिए। सेवा में ये नहीं बताया गया है कि अमुक की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा, और जो हम सेवा हम करते हैं या सेवा देते हैं वो अपने लिए होता है, गैर के लिए नहीं होता। मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, सुबह सुख जैसा किया है। जो हम बोते हैं खेत में वही हमें लौट करके मिलता है। सेवा हम करते हैं वो दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए होता है, इसलिए हमारी ओर से सेवा होनी चाहिए। जो हम देंगे वही लौट करके मिलेगा। इसलिए संतों ने ये भी कहा है, गोस्वामी जी ने ये भी कहा है कि तुलसी देवो कठिन है, जो काहू कछु दे, सुयस होए संसार में फेर अपनों ने। लक्ष्मी के सुख 4 है, धर्म अगिन रिपचोर, करे निरादर जेठ को 3 मचावे शोर। लक्ष्मी के 3 सूत है, धर्म है, अगिन है, नृप है, चोर है, 4 सूत है। जो जेठ का निरादर करता है तो 3 तो शोर मचाते ही मचाते हैं। भाव यहाँ ये है कि जो हम देते हैं वही लौट करके मिलता है, इसलिए हमारी ओर से सेवा होनी चाहिए। सेवा धन से भी होती है, तन से भी होती है, मन से भी होती है, वाणी से भी होती है, इसलिए हमारी ओर से सेवा होनी चाहिए। हम भक्ति करते हैं तो भक्ति का फल है सेवा। भक्ति का दूसरा अर्थ है समर्पण। हमारी ओर से समर्पण मतलब जिस गुरु से हम दीक्षित हैं तो पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए। ये नहीं कि गंगा में गंगादास, जमुना में जमुनादास। आज कबीर पंथी कहे जाने वाले भाग रहे हैं, जब जाते हैं तो चारों धाम कर आते हैं पाप काटने के लिए। ये ऐसा नहीं, गंगा पाप नहीं काटती है, जो हमारे अंदर पाप है अंदर में वो कटता वटता नहीं है, लेकिन भ्रम है। तो कबीर पंथी होकर के भी पाप काटने का उन्हें संदेह है, इसलिए पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए। अभी हम लोग सुन ही रहे थे, तुलसी चावरा में दीप जलाना एक प्रकाश के लिए प्रतीक है, लेकिन ये कहो कि भाई उससे आशीर्वाद मिले, ये देवता है, ये भ्रम है। ऐसे और बहुत से देवी देवता है। तो कबीर पंथी हैं, सब हमें पता है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा ना उधर जाऊँगा। तो यहाँ बात उठी थी कि समर्पण होना चाहिए। जिस गुरु से हमें दीक्षित है तो पूर्ण रूप से समर्पण। कबीर पंथी हैं तो कबीर पंथ पर समर्पण होना चाहिए, राधा स्वामी में है तो राधा स्वामी में, लेकिन सारग्राही होना चाहिए, सब जगह जाना चाहिए, सत्संग में ज्ञान लेना चाहिए। अब तीसरा अर्थ है भक्ति का तीसरा अर्थ है विभाजन करना, अलग करना, सभी बंधनों से अपने आप को अलग करना। ये भक्ति का तीसरा अर्थ है। हम लोग भक्ति करते हैं लेकिन अपना बंधन को भी हम नहीं जान पाते। भक्ति का तीसरा अर्थ यही बताया जा रहा है, विभाजन करना, अलग करना, सभी बंधनों से अपने आप को छुड़ा लेना। हम भक्ति भी करते हैं लेकिन अपना बंधन को भी नहीं जान पाते। भक्ति भी चल रही है, बीड़ी भी चल रही है, भक्ति भी चल रहे हैं, बीड़ी सिगरेट भी चल रहे हैं, भक्ति भी चल रही है, राग द्वेष भी चल रहे हैं। कहाँ हो रही भक्ति? मंदिर में हम बहुत गए पर मन मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन से सुंदर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए पर मन मंदिर नहीं बना। मंदिर में बहुत गए लेकिन हमारा मन मंदिर नहीं बना। तो व्यर्थ ही शिवालय में जाना है, कहने वाला कह रहा है।
आज भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा चारों तरफ हो रही है। आज भक्ति की बाढ़ आई हुई है, लेकिन भक्ति की बाढ़ आई है, लेकिन भगवान का जो आदर्श है, वो आदर्श को हम कहाँ ले रहे हैं? वेद व्यास जी से किसी ने पूछा कि ईश्वर की पूजा, ईश्वर की भक्ति क्या है? तब उन्होंने कहा, रागादि देतम हृदयम वा दुष्टानिताद्वी हिंसा धीरजता कायत एतत् ईश्वर पूजनम। बहुत सुंदर यहाँ कहा गया कि हृदय से राग और द्वेष निकल जाए, मन से ईर्षा मान छल क्रोध निकल जाए, वाणी से गाली निंदा झूठ निकल जाए, ये है ईश्वर की पूजा। अब कितना वैज्ञानिक है, हम भगवान की पूजा करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन हृदय से राग और द्वेष नहीं निकल रहे हैं। भगवान की पूजा, ईश्वर की पूजा तो हो रही है, लेकिन मन से ईर्षा मान छल क्रोध नहीं निकल रहे हैं। भगवान की पूजा तो हो रही है, लेकिन वाणी से गाली निंदा झूठ निकल नहीं रहे हैं, तो कहाँ से ईश्वर की पूजा हो रही है? गोस्वामी जी ने भी राम के मुख से कहलवाए। बहुत सुंदर चौपाई वहाँ कहा गई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, काम क्रोध मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, इनके हृदय बसहि रघुराया। यह जग जामिन जागहि जोगी, और परमार्थी पर पंच वियोगी, जानहि जीव तबहि तबहि जग जागा, और जब सब विषय विलास विराजा। गोस्वामी जी श्री राम के मुख से कहलवा रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाला ही मुझे पाएगा, जो छल छद्म करने वाला है वह मुझे नहीं पाएगा। काम क्रोध मद मानन मोहा, अवलोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, इनके हृदय बसहि रघुराया। केवल अखंड पाठ कर लेने से, अखंड कीर्तन कर लेने से, मंदिर में जाने मात्र से, मस्जिद में पूजा इबादत करने मात्र से ये पूरी भक्ति नहीं होगी। जब तक भगवान का जो आदर्श है, उन आदर्शों को हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारी भक्ति सफल नहीं होगी। आज तो भक्ति की बाढ़ आई हुई चारों तरफ। अखंड पाठ का, अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, अखंड कीर्तन चल रहा है, देवी जागरण चल रहा है, चारों तरफ भक्ति की बाढ़ आई हुई, लेकिन बुनियादी सुधार नहीं है। इसीलिए बैंककारों ने ये भी लिखा, आज की भक्ति को देखते हुए, हरे राम हरे हरे बकरे मुर्गे घरे घरे, राधे श्याम दो दो अंडे सुबह शाम, रोजा रहे रोज रोज मुर्गी मुर्गा मारे खोज खोज, सिया राम मैं सब जग जानी, अब बेचहि दूध मिला वही पानी, रघुपति राघव राजा राम पता न पावे सीताराम, 1 महीना बोले बम और 11 महीना दौले कम। कुछ लोग मंदिर मस्जिद गिरजाघर में सत्संग में इसलिए आते हैं मन बदलने के लिए, और कुछ लोग चप्पल और जूता बदलने के लिए आते हैं। तो ऐसे लोगों की मुक्ति कैसे होगी? आजकल दिखावा ज़्यादा चल रहा है, और ये दिखावा भक्ति से मुक्ति होने वाली नहीं है। ये दिखावा भक्ति से काम बनने वाला नहीं है। ये जो हमने भक्ति का जामा पहन रखा है ना, ये जामा काम नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? एक कहानी याद आई। एक गांव में, एक कस्बा में लीला मंडली आई। लीला मंडली के मैनेजर ने गांव के मुखिया से मिला, सरपंच से अपना परिचय दिया और ये कहा, हम आपसे कुछ शुल्क नहीं लेंगे, आप जगह भोजन का प्रबंध कर दीजिएगा। उन्होंने किसी से नहीं पूछा, स्वीकार लिया। बाद में चर्चा की, सभी लोगों ने सराहा, जगह भोजन के प्रबंध कर दिया गया। लीला मंडली रोज लीला दिखाने लगी। अंतिम दिवस था, हनुमान जी बीमार पड़ गया। उन्हें चिंता हुई क्या होगा मैनेजर को, लेकिन चिंतन करते करते रास्ता निकल आया।
आज का जो पाठ है बहुत छोटा है, कोई भी कर सकता है। गया कस्बा के चौराहे पे एक मोटा ताजा हलवाई जलेबी छान रहा था, बेच भी रहा था। उनसे कहा, भाई साहब लीला देखने जाते हो कि नहीं? हजूर मैं रोज़ जाता हूँ। उन्होंने कहा, आज आपको हनुमान का पाठ करना है। अरे भाई, आप हमसे मजाक करते हो, ना पढ़ा ना लिखा, और हनुमान का पाठ मैं कैसे कर पाऊँगा? उन्होंने कहा, आप कर पाओगे? बनिया का पुतला पे गिरता है, क्या मेहनताना दोगे? उन्होंने कहा, एक रात का 500 दूंगा। उन्होंने कहा जरूर दूंगा। अब उन्हें चिंता हुई कि हनुमान का पाठ कितना बड़ा है, कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ हनुमान का पाठ कितना बड़ा है? उन्होंने कहा, बहुत छोटा है, कोई भी कर सकता है, आप तो कर ही लोगे। आप हमारी मंडली में शामिल हो जाइए, आपका हनुमान का मेकअप किया जाएगा और रावण के दरबार में आपको भेज दिया जाएगा। रावण के दरबार में जाओगे तो हनुमान पूछेंगे, रावण पूछेंगे, तुम कौन हो? तो यही कहना, मैं हनुमान हूँ। क्या करते हो? राम का काम करता हूँ। बहुत छोटा पाठ, बच्चा भी कर लेगा। अब जलेबी भी छान रहा है, बेच भी रहा है, पाठ भी कर रहा है, मैं हनुमान हूँ और राम का काम करता हूँ। रात्रि हुई, मंडली में शामिल हुआ और उन्हें मेकअप किया गया, बढ़िया फवा, लंबी पूंछ, बड़ा गदा ले करके अब उन्हें रावण के दरबार में भेज दिया गया। इतने में रावण का दरबार खट से खुला। रावण दहाड़ते हुए पूछा, तुम कौन हो? हाँ, हलवाई। क्या करते हो? जलेबी बनाता हूँ। 500 का सौदा घाटा में चला। थोड़ा देर का अभ्यास काम नहीं आता है। वे केवल जामा पहना था भाई साहब, वो हनुमान नहीं था, जामा पहना था। कुछ देर का अभ्यास काम नहीं देता है। हनुमान में जो पौरुष था, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, स्वामी भक्त, उस नकली हनुमान में नहीं था। ठीक इसी प्रकार हम लोग भी बाहर का जामा पहने हुए, जब तक जीवन में बुनियादी सुधार नहीं आएगा, तन हमारा पवित्र नहीं होगा, वाणी पवित्र नहीं होगी, हृदय राग देश से दूर नहीं होंगे, तब तक हमें आत्मा का अनुभव, आत्मा की अनुभूति होने वाली नहीं है। कल मैं कहा था ना, विशुद्ध बुद्धे परमार्थ वेदनम, विशुद्ध बुद्धि में परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। प्रसन्न चित्तम परमार्थ दर्शनम, प्रसन्न चित्त में परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तो मैं कह रहा था कि मन वाणी कर्मों की निर्मलता ही ईश्वर की पूजा है, ये वेद व्यास जी कहते हैं। अब आइए, भक्ति का आलम्बन हमारा क्या होना चाहिए? भक्ति का आलम्बन सद्गुरु कबीर साहब ने 2 प्रकार के बताए हैं, एक सगुण भक्ति और दूसरी निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति है प्राणी जगत की सेवा है, निर्गुण भक्ति आत्मा की खोज, अपनी ओर लौट आना, ये है निर्गुण भक्ति। इसी को स्वामी शंकराचार्य ने अपरा भक्ति कही है और पराभक्ति कही है। पूज्य सो अनुराग भक्ति, पूज्य के प्रति अनुराग करना एक पराभक्ति है। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित विद्यते, स्वस्वरूप का अनुसंधान करना, खोज करना, ये है पराभक्ति है। कबीर साहब 15वीं शताब्दी में हुए, चूँकि वे उन्हें निर्गुण भक्ति कही। तो पूज्य के प्रति अनुराग करना ये सगुण भक्ति है। पूज्य कौन है? जिनका तन पवित्र है, मन पवित्र है, वाणी पवित्र है, वे वास्तव में पूज्य है। अथवा गृहस्थी आश्रम में पूज्य कौन है? माता पिता, वे पूज्य हैं। और ये सगुण देवता है। हमारे ऋषियों ने भी कहा है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है। 4 को देवता हमारे ऋषियों ने माना है। अब कितना वैज्ञानिक लोग कहते हैं, प्राय भ्रम है, कबीर साहब खंडन करते हैं, कबीर पंथी खंडन करते हैं। कबीर साहब खंडन नहीं करते हैं। पूर्व परंपरा के अनुसार कबीर साहब
का इशारा है। देखिए तैत्तिरीय उपनिषद का यह मंत्र है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इसी को साहब ने शगुन भक्ति कही है। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है। ये कौन सा खंडन हो गया? और ऋषि क्या कहते हैं, गिर रूपी मंदिर में जगत जननी माता है जो साक्षात अम्बा है, जिसका गौरव आचार्य और पिता से कम नहीं है। उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ आचार्य, आचार्य से 100 गुना श्रेष्ठ पिता, पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता गौरव युक्त होती है। इतना गौरव माँ का बताया गया है। सर्व तीर्थमय माता, सर्व देवमय पिता। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माँ के चरणों को बताया, सभी देवों में देव पिता को बताया। ये कौन सा खंडन हो गया? असली सगुण देवता ये हमारे घर में। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा ये गृह रूपी मंदिर में साक्षात अगर देखा जाए तो ये माता पिता ही सगुण देवता है, सगुण परमात्मा है, सगुण भगवान है। लेकिन आज हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं, विज्ञान युग में चल रहे हैं। अब अपने माँ बाप को हमने कहाँ डाल रहे हैं? वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। क्या ये हमारी भारतीय संस्कृति है? हम लोग बहुत राम और कृष्ण की दुहाई देते हैं, लेकिन राम और कृष्ण ने जो भक्ति की है, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही माता, आज उनका हम आदर्श को ले रहे हैं। ये सगुण देवता तो हमारे माता पिता है। सगुण परमात्मा कहा जाए, देवता कहा जाए तो ये हमारे माता पिता हैं। लेकिन उस माता पिता को हम कहाँ डाल रहे हैं? वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति है। हमारे यहाँ ये संस्कृति नहीं है। माता पिता ने जन्म दिया, बड़ा किया, निश्चित है वो बुढ़ापा में वो सेवा के योग्य हैं। लेकिन आज माता पिता की उपेक्षा होती जा रही है, दर दर भटक रहे हैं। देखो हम लोग भोइना पार से आए, 7 एकड़ उनकी ज़मीन है, 4 लड़कियां हैं, 2 बेटे हैं, और वे जहाँ तहाँ भटक रहे हैं, एक एक दाना के लिए मोहताज हो रहे हैं। चाहे जैसा भी हो माता पिता, वो तो सेवा के योग्य हैं, उसको करना चाहिए। लेकिन बच्चे ऐसे नालायक हैं जो कर नहीं रहे हैं। हाँ, मंदिर में जाएंगे, मंदिर में पूजा करेंगे, उस राम के, उस भगवान कृष्ण का जो आदर्श है उसको नहीं ले पा रहे। असली सगुण देवता तो अपने घर में है, जो माता पिता के रूप में। हम लोग ब्रह्मा विष्णु को हम मंदिर में पूजा कर लेते हैं, लेकिन असली माता पिता, असली ब्रह्मा विष्णु कौन है? जो हमें जन्म देते हैं माता पिता, इसलिए वो ब्रह्मा के रूप में है। और माता पिता पालन करते हैं, इसलिए वो विष्णु का रूप में है। माता पिता हमें पढ़ा लिखा करके योग्य काम में लगाते हैं, इसलिए वे शिव के रूप में। ऐसे जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हमारे घर में ही। हाँ, ऐसे जो मानने वाले, ब्रह्मा विष्णु को मानने वाले, और अपने माँ बाप को कहाँ डाल रहे हैं? वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। और कहते कबीर पंथी खंडन कर रहे हैं। कबीर साहब खंडन नहीं करते, कबीर पंथी खंडन नहीं करते हैं। कबीर साहब तो यही सारा देते हैं, आपके घर में ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में है, उनका आदर करो, उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो। ये वास्तव में सगुण देवता है। और उसके बाद अगर सगुण देवता है, वो है संत और गुरु है। संत और गुरु के द्वारा हमें बोध मिलता है, ज्ञान मिलता है। और ये सगुण देवता है, सगुण परमात्मा है। माता पिता और संत और गुरु ये सगुण देवता है। और ये हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहे गए हैं, वही बातें कबीर साहब ने भी कही है। तो आइए उनको हम आत्मसात करें। और अंत में निर्गुण परमात्मा है, वो अपनी आत्मा है, अपना स्वरूप है। इसी में हमें विश्राम मिलेगा, और कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं। कल मैं थोड़ा जिक्र किया था, गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम। कहे कबीर ये जीव को 3 ठौर विश्राम। संत सगा है, गुरु सगा है, अंत में राम सगा है। वो राम कहाँ है? सबके दिल में बैठा है, सबकी आत्मा है, सबकी अपनी अंतरात्मा है।
इसी में हमें विश्राम मिलेगा। सब तरफ से मुड़ करके आत्मा में ही हमें लौट आना है। यह तो आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानव आत्मनेव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। गीता में ये बातें आती है। आत्मा में जो रति करता है, आत्मा में संतुष्ट होता है और आत्मा में प्रेम करता है, उनके लिए और कोई कर्म करने के लिए बाकी रह नहीं जाता है। इसलिए सगुण देवता की सेवा उपासना करते हुए निर्गुण आत्मा में हमें परम विश्राम मिलने वाले। जो माता पिता का अनादर करेगा, गुरु संत की सेवा पूजा आरती नहीं करेगा, कोई निर्गुण आत्मा परमात्मा में वो कभी भी वो विश्राम नहीं पाएगा। इसलिए अगर इसमें विश्राम पाना है तो सगुण देवता की पूजा हमें करनी पड़ेगी। घर के लोगों से नफरत जो करता रहा, क्या वह पूजेगा घर आए मेहमान को। इसलिए साक्षात जो देवता अपना घर पे हैं उनका आदर करें, सम्मान करें, तो निश्चित है हमारा घर ये देव मंदिर हो जाएगा। और ये देव मंदिर कितना बढ़िया साफ सुथरा, वो देव मंदिर में तो आप जाओगे तो वहाँ से ना आशीर्वाद मिलेगा और ना आपको अपनी ओर से कुछ बैठने उठने की भी नहीं कहेंगे। लेकिन घर में माता पिता हैं, संत गुरु हैं, उनकी उपासना पूजा करते हैं तो आशीर्वाद देंगे, बैठने उठने कहेंगे। ये वास्तव में वैज्ञानिक हैं। इसी में हमें विश्राम मिलेगा। तो मैं आपके बीच भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति के वास्तविक स्वरूप क्या है और भक्ति का आलंबन क्या है, आधार क्या है, इन बिंदुओं पर मैंने थोड़ी थोड़ी चर्चा की। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनते रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।